स्थान बना, इसके एक बहुत बड़े विभाग पर कुछ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों की निगाह थी। वो इस पर डेवलपमेंट नहीं होने देना चाहते थे। आगरा कॉलेज में मेरे होश में 3 बार, ये तीसरा प्रयास था, 2 बार और प्रयास हो चुके, लेकिन उस समय की तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं के मानसिकता में दृढ़ता नहीं थी, इसलिए नहीं हो पाए। आज मैं यहाँ के प्रिंसिपल को, यहाँ के मैनेजमेंट में, जिसमें कमिश्नर साहब शैलेंद्र सिंह जी, डीएम साहब अरविंद जी और सीपी साहब दीपक कुमार जी, इन सब का बहुत सहयोग और छात्र शक्ति का सहयोग रहा, जिससे कि आगरा कॉलेज की इतनी बड़ी भूमि पर अब नव निर्माण होंगे, नए तरीके के निर्माण होंगे और आगरा को शिक्षण संस्थाओं में उत्कृष्टता उपलब्ध होगी। अपना 200 वर्ष से अधिक पूरे हो गए हैं, 203 वर्ष हो गए हैं। तो इस अवसर पर यहाँ के जितने ओल्ड स्टूडेंट्स रहे हैं, जो एलुमनाई रहे हैं और जो वर्तमान छात्र हैं, सभी जो प्रोफेसर्स इन लोगों ने इतने लंबे समय तक इस कॉलेज की सेवा की है, जो यहाँ के मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं, वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आज कॉलेज इस काम पर है। और 200 वर्ष की अवधि एक लंबी अवधि होती है और मैं वर्तमान प्राचार्य जी को भी बधाई दूंगा कि आज उन्होंने 8 कार्यों का यहाँ पर शिलान्यास कराया है और आप देख रहे होंगे कि बाउंड्री वाल लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इससे कम से कम जो कॉलेज की भूमि है सुरक्षित रहेगी और जो नए निर्माण होंगे उससे आने वाले विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को यहाँ पर सुविधा होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कार्य चल रहे हैं इससे यहाँ एक शैक्षणिक और बेहतर शैक्षणिक माहौल बनेगा और जो कॉलेज के गौरवमयी इतिहास रही है, गौरवमयी काल रहा है, उस काल को हम और बेहतर बना पाएंगे। ऐसे हमारी 203वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है आज। वैसे तो 7 नवंबर डेट होती है, लेकिन कुछ अपने कारणों की वजह से हमने 21 नवंबर डेट रखी। उसमें यहाँ कुछ तैयारियाँ नहीं थी, माननीय मंत्री की उपलब्धता नहीं थी आदि कारणों से। तो 203वां जो ऐतिहासिक स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उसमें माननीय शिक्षा मंत्री के सहयोग से, मंडल आयुक्त जी के सहयोग से जो 8 परियोजनाएं शासन में स्वीकृति मिली है, उनका शिलान्यास कराया है, बाउंड्री वाल का शिलान्यास कराया है और नई परियोजना की शुरुआत की है और एक नए युग की शुरुआत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि सबसे पुराना भी अब तो भारत का कॉलेज है, उच्च शिक्षा को उच्चीकरण उन्नयन के लिए जो प्रयास किए गए उसको सफल सार्थक हो, ये हमारा प्रयास। संस्थानों के निर्माण के लिए कोई समय निर्धारित किया गया? कोई समय निर्धारित नहीं है। शासन से पैसा लगभग हो गया, 90% काम हो गया है, पैसा रिलीज हो जाएगा, धीरे धीरे संस्थाओं का निर्माण होता चला जाएगा। नीरज गुप्ता हूँ, महानगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आगरा। आज आगरा कॉलेज के 200वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम किए गए हैं और जो नया बाउंड्री वाल का निर्माण हुआ है और बताया गया है जैसे, और नए केंद्रों की, नई शिक्षा केंद्रों की स्थापना भी हो रही है इसके अंतर्गत, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमें ये गर्व है कि आगरा कॉलेज अपने जब 300वें वर्ष में प्रवेश करे तो देश का सबसे बड़े शिक्षक संस्थान के रूप में अपना कीर्तिमान स्थापन करे। आगरा कॉलेज में आपने शिक्षा की कैसा अनुभव रहा है? आगरा कॉलेज मैंने प्राइवेट की है आगरा कॉलेज में, लेकिन आगरा कॉलेज में मैं लगातार कई कार्यक्रम, अभी लगातार पिछले 3 महीने में 2 कार्यक्रम हुए थे, उसमें चीफ गेस्ट के रूप में भी रहा था। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग का सब कार्यक्रम थे एक, और एक एलुमनाई का कार्यक्रम था, उसमें भी चीफ गेस्ट के रूप में आया था। लगातार आगरा कॉलेज से मेरा संपर्क रहा है और मुझे लग रहा है कि आगरा कॉलेज आने वाले समय में प्रदेश और देश में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त करने वाला है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ। ये आगरा कॉलेज आगरा उत्तर भारत ही नहीं, पूरे देश का प्राचीनतम महाविद्यालय है और जिस पुण्यात्मा के द्वारा परम पूज्य गंगाधर शास्त्री जी ने इस महाविद्यालय की जो आधारशिला रखी थी और जिस सोच के साथ इस विद्यालय ये बना था, आज़ादी के बाद और आज़ादी से पूर्व जो लगभग 35 बीघा पक्के इस कॉलेज की भूमि पर सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा जो जिस पर अतिक्रमण कर लिया गया था और इस तरह की अवैध गतिविधियां होती थी, तमाम प्राचार्य इस कॉलेज के आए। इवन देन इस कॉलेज की स्थापना के बाद एक प्रोफेसर मुख्तार सिंह जी बड़े सख्त प्राचार्य हुआ करते थे, उन्होंने भी इसका जो है इस भूमि को इस कॉलेज में सीमांकन कराने का प्रयास किया था, लेकिन वो भी असफल नहीं हुए थे। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
इस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सी के गौतम जी का, और इस महाविद्यालय के जो छात्र रहे और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री जी, उनके सहयोग से इस कॉलेज में जो अद्भुत कार्य हुआ, जो 35 बीघा जो जमीन थी उसका सीमांकन करा के, और आज उसी भूमि पर इस कॉलेज के अंदर जो कार्यक्रम हुआ, निश्चित रूप से इस महाविद्यालय के प्राचार्य, इस महाविद्यालय के सभी शिक्षक साथी, कर्मचारी साथी और सभी आज जो वर्तमान में छात्र हैं, सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आज वो पुण्य आत्मा, ऐसी आत्मा कभी मरा नहीं करती, जो आज वो निश्चित रूप से उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही होंगी कि आज जो मेरे द्वारा जो इस कॉलेज के लिए भूमि अधिकृत की गई थी, आज पूरी भूमि कब्जे लेने के बाद आज जो इस महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र के पास ये भूमि आ गई है। मैं पुनः इसको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या कहना चाहिए कॉलेज के पास ही आपका आगरा कॉलेज, आगरा का स्थापना दिवस मनाया गया? नहीं, आगरा कॉलेज को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और द्विशताब्दी जो उत्सव उन्होंने मनाया अपने स्थापना दिवस की 203वीं वर्षगांठ पे, वो वाकई प्रशंसनीय है। और आगरा कॉलेज जो है भारत के प्राचीनतम आधुनिक कॉलेजेस में से है, और उसका योगदान जो है वो पूरे भारत के में किसी भी तरह से कमतर करके आंका नहीं जा सकता। और इस शुभ अवसर पर मैं पूरे आगरा कॉलेज परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि कॉलेज निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेगा। मैं प्रोफेसर वंदना अग्रवाल, प्राचार्य श्रीमती बीबी जैन कॉलेज आगरा। क्या कुछ करना चाहिए आगरा कॉलेज, आगरा का जो स्थापना दिवस मनाया है? आगरा कॉलेज आगरा के बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे परिवार को, प्राचार्य जी को, प्रोफेसर, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं ये बधाई देती हूँ 200 वर्ष पूर्ण होने पर, और मेरी शुभकामनाएं हैं ये निरंतर ऐसे ही अपने स्वर्णिम इतिहास को दोहराता है। आगरा कॉलेज आगरा पूरे भारत में सबसे प्राचीन महाविद्यालय के रूप में देखा जा रहा है, तो कैसा कुछ अनुभव आपका है इसके साथ? मेरा यहाँ के मैं आती रहती हूँ, और अनुभव यह है कि बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आके। बहुत शिक्षाविदों से मिलकर, यहाँ के छात्राओं से मिलकर, आज भी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा, उच्च कोटि का प्रोग्राम छात्राओं ने किया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ भी जो भी छात्राएं अपनी विद्या ग्रहण करेंगे वो जरूर भारत का नाम रोशन करेंगे।